हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं नुक्ता। ये नुक्ता क्या है? हिंदी भाषा में नुक्ता किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे 4 एक जैसे व्यंजन होते हैं, ड और ढ, और उस ड और ढ के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है तो उच्चारण चेंज हो जाता है। कैसे? ड का ड और ढ का ढ। इसी तरह ये इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं। सबसे पहले हम ड और ड के बीच का अंतर बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो अक्षर दिखाई दे रहा है पीले कलर में, उसका उच्चारण ड करते हैं, और राइट हैंड साइड में पीले कलर में जो अक्षर दिखाई दे रहा है उसका उच्चारण ड इसी तरह किया जाता है। अब ड ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके नीचे एक बिंदी लगी हुई है। उस बिंदी को क्या कहते हैं? हम नुक्ता कहते हैं। तो चलो हम उनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ड के उदाहरण। ड के ये जो ड है ये हमेशा शब्द के शुरू में आता है। जैसे कि देखो यहाँ उदाहरण, डरना, डाल, डंडा, डेरा। ये ड हमेशा शुरुआत में आया हुआ है। अब राइट हैंड साइड में देखो, ड को बिंदी लगने से उसका उच्चारण चेंज हो गया है। कैसे? ड इसी तरह। उदाहरण देखो, खिड़की, घड़ी, बड़ा, पेड़। अभी ये ड हमेशा शब्द के शुरुआत में नहीं आते, एक तो वो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। तो इसी तरह ड और ड में फ़र्क था, आपको ये याद रखना है। और इसी तरह के उदाहरण आपको आपके टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखना है। अब हमें देखना है ढ और ढ़ में फ़र्क। यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अक्षर है उसे ढ बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में अक्षर है और उसके नीचे बिंदी लगाई हुई है उसे ढ ऐसे उच्चारण करते हैं। चलिए हम पहले ढ के उदाहरण देखते हैं। अभी यहाँ पर भी एक ध्यान में रखना है कि ढ ये अक्षर हमेशा शब्द के शुरुआत में ही आता है। उदाहरण देखते हैं, ढोकला, ढेर, ढोलक और ढक्कन। इसी तरह अभी आगे ढ ये अक्षर हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, वह हमेशा शुरुआत में नहीं आते। चलो हम उदाहरण देखते हैं, पढ़ाई, चढ़ाई, सीढ़ी, बढ़ई इत्यादि। तो इसी तरह आपको नुक्ता क्या है, नुक्ता किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग इसका घर में उच्चारण करो और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखो। चलिए फिर से आपको एक बार याद करा देते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है? ये ऊपर देखो, सबसे पहले ड और ढ। ड और ढ यह व्यंजन हमेशा शब्द के शुरुआत में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और लाल कलर में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं ड़ और ढ, यह व्यंजन हमेशा शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, वह हमेशा बाद में आते हैं या तो अंत में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? ड और ढ, ड और ढ ये हिंदी में 4 एक जैसे व्यंजन होते हैं, पर ड और ढ के नीचे नुक्ता लगने से उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे कि ड का ड और ढ का ढ ऐसे उच्चारण होता है। अभी आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ड और ढ के उच्चारण वाले शब्दों के नीचे कभी भी नुक्ता नहीं लगाना है।
नहीं तो शब्द गलत हो जाएगा और उच्चारण भी गलत हो जाएगा। चलिए हम उदाहरण से समझाते हैं। यहाँ देखो, आपको सामने ड और ढ से बने हुए दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, डमरू और ढोकला। अगर पहले शब्द लेते हैं डमरू। डमरू इस शब्द के सबसे पहला अक्षर कौन सा है? ड। ड इस शब्द के नीचे अगर हमने बिंदी लगा दी, मतलब कि नुक्ता लगा दिया, तो ये शब्द का उच्चारण कैसे हो जाएगा? डमरू। तो ये उच्चारण भी गलत हुआ और शब्द भी। दूसरा उदाहरण है ढोकला। ढ के नीचे अगर बिंदी लगा दी तो उच्चारण कैसे हो जाएगा? ढोकला। तो यहाँ भी शब्द भी गलत हो गया और उच्चारण भी गलत हो गया। तो इसी तरह ये आपको ध्यान में रखना है कि ड और ढ से बने हुए शब्दों के नीचे गलती से भी नुक्ता नहीं लगाना है। आगे है ड़ और ढ़। इनका उच्चारण ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इनके नीचे नुक्ता लगाया हुआ है। अभी देखो, ड़ और ढ़ इनसे बने हुए शब्दों के नीचे अगर हमने नुक्ता नहीं लगाया तो शब्द गलत हो जाएगा और उच्चारण भी गलत हो जाएगा। उदाहरण से समझाते हैं आपको। यहाँ देखो, खिड़की और पढ़ाई, ये दो शब्द आए हुए हैं। तो देखो, ड़ से बना हुआ शब्द है खिड़की। तो देखो, खिड़की में से ड़ के नीचे ये बिंदी लगाई गई है, मतलब नुक्ता लगाया गया है, इसलिए शुद्ध उच्चारण हुआ खिड़की। अगर हम ड़ के नीचे से नुक्ता हटा देते हैं तो उच्चारण कैसे हो जाएगा? खिड़की। ये गलत उच्चारण हुआ और शब्द भी गलत हुआ। अगला शब्द है पढ़ाई। अभी पढ़ाई इस शब्द में से ढ़ के नीचे अगर नुक्ता हटा देते हैं तो शब्द का उच्चारण कैसे होगा? देखो, पढ़ाई। तो देखो, यहाँ भी शब्द भी गलत हो गया और उच्चारण भी गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? नुक्ता किसे कहते हैं और नुक्ता का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैंने आज आपको ड और ढ, ड़ और ढ़, इनमें अंतर क्या है ये भी आपको समझाया और उदाहरण से भी आपको बताया। तो आपको अभी क्या करना है? इस वीडियो को देख देख के घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, निरंतर प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।